श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य श्री नागरीदास जी महाराज, जिनकी वाणी अत्यंत ही रसते सनी भई है और रसकन की प्राणाधार स्वरूपा भी है, ऐसे श्री नागरीदास जी महाराज ने श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज, जो कि आपके पूज्य सदगुरुदेव हैं, उनते स्वामी जी की रस रीति को समझवे के काजे निवेदन किया। तो श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज ने भी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्वामी जी की रस रीति समझाई है। कैसे पढ़ाए श्री नागरीदास जी महाराज श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज ने, वह प्रसंग को क्रम क्रम से आपको समझाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो श्री नागरीदास जी को श्री बिहारीन दास जी महाराज ने 25 सवैयान के माध्यम से श्री स्वामी हरदास जी महाराज के स्वरूप को समझाया है। उन 25 सवैयान को प्रथम कवित्व या प्रकारते हैं। श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य श्री नागरीदास जी को समझा रहे हैं कि मेरे स्वामी हरदास जी कैसे हैं कि सन्मुख भय अभय कीने, जिन जिन रसिकन ने स्वामी जी की शरण मन क्रम बचंत लई है, जो स्वामी जी के सन्मुख मन क्रम बचंत भय हैं, भैया वे सब अभय हैगे। उनको तो भय ऐसे चलो गयो जैसे सूर्य के उदय है ते अंधकार सहज चलो जाए है। ऐसे श्री हरिदास नाम जिनके हृदय में आए गयो, जिनने स्वामी हरदास जी महाराज की मन क्रम वचन ते पूर्ण समर्पण ते शरण ग्रहण कर लई, उनके हृदय के सब अंधकार वही समय नष्ट है जाए हैं और अब उनको काऊ भी प्रकार को भय नहीं रहे हैं। भय कौन कौन से होमे हैं? काऊ को तो भैया लोक को भय होवे कि लोक बारे कहा किंगे। काऊ को वेदन को भय होवे कि वेदन में ऐसा लिखो है, यदि हम वेदन की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, वेदन में जो लिखो भयो है बा को अनुसरण हम नहीं करेंगे, तो न जाने हमारे संग का अनहोनी है जाएगी। तो भैया स्वामी जी की शरण में आए बारे इनको लोक की और वेद की काहू भी प्रकार की परवाह नहीं रहे वह है। वे तो महाराज इनते भी निर्भय है जाए हैं और कायते निर्भय हो में बोले भैया आवागमन ते भी उनको छुटकारो है जाए है। वे अब आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ सके हैं। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज समझाए के कह रहे हैं कि एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। जो आवा और गमन को भ्रम तुम्हारे दिमाग में बैठ गयो है भैया, वह आवागमन पे भी आपको छुटकारा है जाएगो।
निर्भयता आपको सब प्रकार ते है जाएगी। निर्भय भय गए भय तम तरि, संगी शस्त्र रहे कर डार। आपके जो संगी हैं, संगी कौन कौन है? काम क्रोध लोभ मोह, यही हमारे संगी हैं। ये भैया हमें अपने गंतव्य तक पहुँचने नहीं दे हैं। तो श्री हरिदास नाम स्वामी जी की शरण जिन जिन लोगों ने पूर्ण सच्चाई ते ग्रहण करिए, वे भैया सब अभय है गए हैं। तो सन्मुख भय, जो स्वामी जी के सन्मुख है गए, या जो साचो सन्मुख भयो को, तो सन्मुख भय अभय कीने स्वामी जी महाराज ने सबको अभय दान दिया है। जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को, जिनके मन में काहू भी प्रकार को संदेह हो, श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पित हैवे ते भैया वे संदेह भी चले गए। और जो हृदय में भ्रमण की भीड़ लगी भई ही, वो भ्रमण की भीड़ भी भैया हमें छोड़ के चली गई है। ऐसा श्री बिहारी दास जी नागरीदास जी को समझा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि साधक सिद्धांत सब कहत कवि और महंत। साधक बातें कहें जो साधना में लगे हुए हैं। भैया जितने भी सिद्धांतवादी है कि भैया हमारा ये मत है, हमारा ये सिद्धांत है, जितनी भी साधना ही, उन साधना को भी सार स्वरूप श्री हरिदास नाम है। और सब सिद्धांतन को, सब मतन को भी भैया सारातिसार ये श्री हरिदास नाम है। ऐसो आप नागरीदास जी को समझा रहे हैं। कहत कवि महंत, जितने भी कवि हैं महंत कायतिक हैं, जिनकी महानता को अंत नहीं है, वे सब एक ही बात कह रहे हैं कि भजन एकांत, भजन भैया एकांत को होय करे है। और एकांत कहते हैं जहाँ तन मन प्राण मिलकर एक है जाए, वा को नाम एकांत होवे है। काऊ जंगल को नाम एकांत नहीं है। नागरीदास को समझा रहे हैं भैया एक संसार तो हमारे भीतर है, और एक संसार जो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, ये हु एक संसार है। बाहर को संसार हमें दुखी नहीं करे है। दुखी तो भैया ये भीतर को संसार करे है। जो हमारे भीतर रील चलती रही आवे, निस दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर। जो रात दिन उधेड़ बुन में प्रपंच में ही लगे भये हैं, या प्रपंच के सागर में ही गोता खाते रहे आमे हैं, ये भैया जो संसार है, ये संसार हमें जहाँ भी हम जाएं, ये संसार हमारे संग जाए, और यही संसार हमें भजन नहीं करन दे है। तो भैया बाहर के संसार को तुम संभालने में लगे भये हो, बाहर तो तुम एकांत चाह रहे हो, और भीतर तुम्हारे कितनी अशांति है, कितनों तुम्हारा चित्त अशांत है, याकू भी तो समझो। तो एकांत को भाव यहाँ ये है कि जहाँ तन मन प्राण मिलके एक है जाएं। बोले तन मन प्राण प्राण सो सन्मुख, अब न फिरे मन फेरा, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा। ये बिहारी दास जी को पद है। बोले तन मन प्राणन ते जहाँ एकता है गई है, जहाँ निज मन प्रिया लाल को समर्पित है गयो है, वा को नाम एकांत है। तो स्वामी हरदास जी को जो भजन है, स्वामी जी की जो रस रीति है, वो भैया एकांत की है। एकांत को अर्थ
इनके तन मन प्रियालाल हैं और प्रियालाल के तन और मन या सहचरी में समाहित हैं। ऐसो श्री ललित मोहनी दास जी महाराज हो कह रहे हैं कि ललित मोहनी की निज जीवन ये बे एक ही मन। ऐसो श्री बिहारी दास जी हो आगे कहेंगे कि छबीली की छाह वहाँ गहे निज कुंज माह, जैसी ये तैसी बे तहाँ तन मन अभिरामनी, मन की मनसा यह श्वासन की श्वास लह। याते कहें एक है जानो, या ये कहो या आप ये कहो कि जैसे चीनी और पानी मिलकर एक है जाए है, ठीक यही प्रकार से तन मन प्राण जब अपने प्राणनाथ में समाहित है जाएंगे, अर्थात रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, जब हमारे रोम रोम में श्री हरिदास नाम समाहित है जाएगा, तब आप जानो कि अब हम एकांत को अनुभव कर रहे हैं। एकांत का अर्थ ये नहीं है कि आप जमुना किनारे जा के बैठ गए, या आपने कमरा बंद कर लियो, या आप कहूँ ऐसी ठौर पे जा के बैठ गए, पहाड़ के ऊपर कोई बगीचा में जा के बैठ गए और मन में ये सोच रहे हैं कि भैया मैं तो एकांत में आए के बैठ जाऊँ हूँ। तो भैया ये केवल एक मन समझावे वाली बात है। हकीकत में एकांत को जो भाव है वो आप अच्छे ढंग से अब समझ गए होंगे। तो ये कह रहे हैं श्री बिहारी दास जी नागरी दास जी थे, भजन एकांत रस। ये जो रस है स्वामी जी को, ये भैया ऐसो रस है जामें दोनों जुगल मिलकर एक है जाए हैं, और इन जुगल में ही ये सहचरी समाहित है जाए है। जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाई, जैसे सूर्य की किरण सूर्य में ही समाहित रहिया में है, और सूर्य में ते ही उदय हो में और फिर सूर्य में ही समाहित है जाए हैं। ठीक यही प्रकार ते या रस के जो उपासक हैं, रसिक हैं, वे भैया कांत स्वरूप प्रिया और लाल में ही समाहित रहे आमे हैं, और इनकी इच्छा के अनुसार ही, और वे जब ये चाहें तब प्रत्यक्ष में और महाराज या सौंज को सजावे को भी और बिनकी ही सेवा को ये कार्य है। नरहरिदास पिय मन की जानी आगे सेज सम्हारी। तो भजन एकांत रस, ये जो रस है ये अत्यंत ही एकांत को है। एकांत को भाव भैया ज़्यादा शब्दन में व्यक्त नहीं कर सके हैं। जहाँ दोनों जुगल मिलकर, जैसे जल में तरंग है, तरंग में जल है, प्रिया में लाल है, लाल में प्रिया है, और प्रिया और लाल दोनों में ये हरिदासी है। भजन एकांत रस हंस। अब हंस जो होवे भैया बाको काम केवल कितनों भी जल दूध में मिलो भय होवे, पर वो तो भैया दूध ही को ही पान करे है, जल को छोड़ देवे है। ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है, स्वामी जी या सुरति सरोवर के आप हंस हैं, जिनने केवल सुरति विहार रस को ही गान कियो है और सुरति विहार रस को ही पान कियो है। हंस नीर खीर को स्वामी जी ने ब्रजरस को, रास रस को बिल्कुल ही अलग करके दिखाया है। केवल स्वामी जी ने जो विशुद्ध विहार है वही विहार को स्वामी जी ने अपनी उपासना को आधार बनाया है, और इनके जो जुगल हैं वो महाराज केवल यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशुद्ध विहार। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हमारे जो
रस को स्वरूप है वो भैया एकदम विशुद्ध विहार है, जामे न चलनो है, न फिरनो है, न खानो है, न पीनो है, जहाँ जन्म है न मरण है, जहाँ केवल रस की ही समाधि लगी भई है। तो हंस नीर खीर को, यह रस रूप है विशुद्ध विहार, या रस को जो स्वरूप है वो विशुद्ध विहार है। फिर आप या कवित्व के माध्यम से श्री नागेंद्र जी को समझा रहे हैं, निपट नित्य विहार। यहाँ निपट को भाव लोग समझें, निपट माने खाटी, खाटी। आप याकू सीधे शब्दन में ये समझ लो, निपट जहाँ पट नहीं है। यदि पट है, वस्त्र है, तो प्रिया जी के पट प्रियतम है और प्रियतम के पट प्रिया है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी के कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि अत रोटा अत लस लस लाहे अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। प्रिया जी के तन पे जो सारी है वह को नाम है तन सुख। तन सुख माने जो प्रिया जी को तन सुख पावे, और वो कौन सी है? लाल रंग की। लाल रंग कौन है? वो लाल माने प्रियतम। ललित लाल के रंग लाडली के बसन बिहारी। अब आप समझ लो कि प्रिया जी के वस्त्र कौन है? बिहारी। श्री बिहारेंद्र दास जी महाराज हो अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं, तुम इनको सिंगार ये तिहारो सिंगार। हे प्यारी जो, आप तो प्रीतम को सिंगार हो, प्रीतम आपको सिंगार है। वाणी जितनी भी आचार्यन की हैं वे सब या विशुद्ध रस देश या स्वामी जी महाराज के रस देश में कौन से वस्त्र हैं उनते भैया अटी पड़ी हैं। आप वाणी कारण से जब भी मिलोगे या तो आपको या रहस्य की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिया जी के वस्त्र प्रियतम है और प्रियतम के वस्त्र प्रिया है। तो निपट जहाँ पट नहीं है, पट कहाँ है? अंगन के ही पट हैं, अंगन के ही भूषण हैं। तो निपट नित्य विहार, ये नागेंद्र जी को समझा रहे हैं कि भैया ये जो विहार है यहाँ में केवल अंगन को श्रृंगार है, तो यहाँ कोई वस्त्रों को श्रृंगार नहीं है। श्री बिहारेंद्र जी महाराज ये भी समझाएंगे आगे कि श्यामा श्याम सुकुमार इनके अंग अंग ही अलंकार, इनके अंग ही अलंकार हैं। सभी की शोभा सब शोभा बार डारिए, या दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि बुरो श्रृंगार विहार में भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवक सुखे मन को मरम पिछान। यहाँ के जो भूषण हैं जगत के, वो तो इनके का जो दूषण है, इनके मर्म को पहचान के श्रृंगार करो भैया। श्रृंगार करो तो करो न खरो, रंग न्यारी बोप सुहाग की और। अरे भैया हमारी रस रीति के रसकंत समझ के स्वामी जी के रस देश को श्रृंगार कैसो है, या श्रृंगार को आप समझ के करो भैया, नहीं तो उपासना में अंतर पड़ जाएगा। तो निपट नित्य विहार, बिहारेंद्र जी नागेंद्र जी को समझा रहे हैं कि भैया नागेंद्र दास स्वामी जी को जो नित्य विहार है वो निपट नित्य विहार है, जहाँ कोई पट नहीं है, जहाँ अंगन के ही पट हैं। निपट नित्य विहार जहाँ रस रीति को श्रृंगार, जहाँ केवल रस को ही श्रृंगार है और रस में जो नाना प्रकार की जो रस की रीति हैं उनको श्रृंगार है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी। बोले भैया यहाँ सब कछु या रस देश में रस की ही कहानी ते ये रस देश सजो भयो है। तो रस रीति को श्रृंगार, जहाँ रस रीति को ही श्रृंगार है,
जहाँ नवरस श्रृंगार आदि कीने सब रद्द हैं, जहाँ नव रस्ते आगे जो रस है, जो रस वर्णन में आ नहीं सके हैं, वे सब रस या के आगे रद्द है जाए, फीके पड़ जाएं। जहाँ महाराज प्रेम की पराकाष्ठा की भी ऐसी भरमार है, रस रीति को श्रृंगार ऐसो को उदार। स्वामी हरदास जी सरी को भैया दूसरों कोई उदार और ऐसो भयो ही न। स्वामी जी ने कृपा करके अपने हृदय को मंथन करके और महाराज या घोर कलयुग में इतना सरल साधन अपने निज आश्रित जनन को लाय के दे दियो है। कल सुखकारी ताकि महिमा अति भारी, तामे प्रगटे श्री स्वामी हरिदास निज जानिए। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, बड़भागी है ये कलयुग जहाँ में मेरे स्वामी जी आए और आए के महाराज ऐसो रस, ऐसो महाराज उदारता ते भरो। स्वामी जी महाराज कृपा को फाटक खोलो, बलिहारी जाऊं स्वामी जी, आप जैसे तो आप ही हो। तो ऐसो को उदार उपकारी, स्वामी जी सरी को और उपकारी कौन है सके है पर पीर को। स्वामी जी ने घोर कलयुग के त्रसित जीवन की पीड़ा को समझो कि भैया यदि ये वेद और शास्त्र और उपनिषद के चक्कर में पड़े रहे आमेंगे तो ये तो न जाने कितने लंबे समय तक यहीं गोता लगाते रहे आमेंगे, ये तो कभी आवागमन तो मुक्त है ही नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी ने कृपा करके महाराज या रस देश को ऐसो अघट खजानो खोल के दर्शाए दियो। रसिक अनन्य भावे, जितने भी रस के रसिक हैं, जितने भी अपने को अनन्य रसिक बनते हों, उनको स्वामी हरदास जी महाराज की बताई भई रसरीते। और स्वामी जी महाराज ऐसे भाए इतनो ही नहीं, श्री मुख सामरो गावे, स्वयं श्री बिहारी जी महाराज हो स्वामी जी की प्रशंसा करते करते महाराज थक न रहे। गुरु उनको गुरु श्री हरिदास आसुधीर को जितने भी अपने उनको गुरु बनते हैं महाराज, ना स्वामी जी जगत गुरु हैं और ना स्वामी जी शिष्य गुरु हैं। अरे महाराज स्वामी जी तो प्रियालाल के गुरु हैं और प्रियालाल स्वामी जी के गुरु हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। तो गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को स्वामी हरदास जी की ये पहचान है कि स्वामी हरदास जी महाराज श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। और श्री स्वामी जी महाराज याही राजपुर गांव में और महाराज सनाड्य कुल में आपको प्रादुर्भाव भयो है। ऐसा हमारे निजमत सिद्धांत के माध्यम से जो कि 350 साल पुराना श्री पीताम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री किशोर दास जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। आज यदि हम निजमत सिद्धांत को निकास के बाहर कर दें तो भैया हमारे पास रह कहा जाएगा, आप ये बताओ। कितने लोग यों कहें कि स्वामी जी महाराज को जन्म अलीगढ़ में भयो है, स्वामी जी सारस्वत कुल के हैं। अरे भैया इन सारस्वतन से पूछी जाए कि तुम्हारे पास तुम्हारा कहा प्रमाण है। आखिर ये भी जो भी कछु प्रमाण सूत्र दमे इन पे काफ़ी पहले शोध है चुको है। यदि ये जितने भी प्रमाण और वो दमे भैया ये भी सब, अब आप यह बात को देख लो कि स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे अकबर आयो तो इनके पास कहाँ प्रमाण है। या प्रमाण को भी तो आप निजमत सिद्धांत ते लेके ही दे हो। बिहारीदास जी की वाणी में तो कछु लिखो ना है, श्री बिहारीदास जी के अलावा और कोई आचार्य ने ऐसा कछु लिखो ना है। स्वामी हरदास जी की केली माल में अष्टादश सिद्धांत में तो कछु लिखो ना है। श्री विठल उपल जी ने कछु लिखो ना है, ललित किशोरी दास जी ने कछु लिखो ना है। अब आप ये सोचो कि स्वामी हरदास जी के 12 शिष्य भये हैं, या बात को यदि आप कहो तो 12 शिष्यन को प्रमाण हुआ आपको कहाँ मिलेगा निजमत सिद्धांत के अलावा। अब हम निजमत सिद्धांत की 99 बातन को तो मानवे को तैयार है जाए, और जहाँ अपने ऊपर कछु बीते और हमारी जहाँ और महाराज कामना पे और स्वार्थ पे ठेस पहुँचा तो कहें कि भैया निजमत सिद्धांत में ये बात तो सही ना लिखी।
तो मैं भैया विशेष उन लोगों से भी यह बात को निवेदन करना चाहूँ कि जो भी कोई स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, वे अपनी भ्रांतियों को और सुन के निकास दें। नहीं समझ में आवे तो खूब अच्छे ढंग से समझ लें, क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज को जो जन्म है और स्वामी हरदास जी महाराज को जो प्रादुर्भाव है वो भैया श्री धाम वृंदावन के मध्य श्री राजपुर गांव और भैया श्री गंगाधर जी और चित्रा देवी ही इनके पूज्य पिताजी और माताजी को शुभ नाम है। और सनाट्य कुल में आपको प्रादुर्भाव भयो है। सारे अपवादन को आप अपने दिमाग से निकास के और स्वामी जी महाराज के नाम को ही अपनो आधार बनाओ और भैया तभी आपके ऊपर कृपा है सके। तो यह प्रथम कविता के माध्यम से श्री नागेंद्र दास जी को श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप को श्री बिहारींद्र दास जी समझा रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।